हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 9 केमिस्ट्री टॉपिक है आपका मूवमेंट ऑफ पोलन ग्रेन्स इन वाटर, जो कि एस्टन से लिया गया है। इसमें हम ब्राउनियन मोशन के बारे में भी पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं वीडियो को। रॉबर्ट ब्राउन नाम के एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने 1827 ईस्वी में ये ऑब्ज़र्व किया कि वाटर के सरफेस पे जो है सो पोलन ग्रेन्स हमेशा मूव करते रहते हैं, राइट। जो आपका फ्लावर का जो मेल पार्ट होता है, ठीक है, उसमें जो एक पाउडरी सब्सटेंस होता है उसको हम बोलते हैं पोलन। तो पोलन इज ए पाउडरी सब्सटेंस, ये बिल्कुल पाउडर की तरह होता है, ठीक है। और जब इसको माइक्रोस्कोप से देखा गया तो इसमें बहुत ही टाइनी पार्टिकल्स मिले हैं, बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स, जिसको कि पोलन ग्रेन्स कहते हैं, राइट। तो इस पोलन ग्रेन्स का मिलना वाटर के सरफेस पे, साथ ही साथ उसका मूवमेंट को देखा गया। किसने देखा? तो रॉबर्ट ब्राउन ने देखा। रॉबर्ट ब्राउन ने क्या देखा कि जो वाटर का सरफेस है उस पे पोलन ग्रेन्स हमेशा क्या कर रहे हैं? मूव कर रहे हैं, राइट। जैसे कि आपका ये मैंने एग्जांपल दिया है, यहाँ पे एक डायग्राम है जिसमें कि मैंने ये रेड वाला जो ये पोलन ग्रेन्स को बताया है, ठीक है, और साथ ही साथ इसके मोशन को भी मैंने दिखाया है। तो बात ये होती है कि पोलन ग्रेन्स जो है ये क्या खुद मूव करता है या इसे कोई और मूव कराता है, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे कभी कभी हम क्या होता है कि जब आपका रूम बिल्कुल अंधेरा होता है, डार्क है, और उसमें कोई एक होल हो और डे का टाइम हो और सनलाइट उससे आ रही हो, तो आप देखेंगे कि उसमें डस्ट के पार्टिकल्स जो है सो फ्लोट करते रहते हैं। तो ये डस्ट के पार्टिकल्स फ्लोट कर रहे हैं, साथ ही साथ सरफेस जो है, वाटर का जो सरफेस है, वाटर के सरफेस पे पोलन ग्रेन्स जो है वो भी मूव कर रहे हैं। तो ये सारा जो ऑब्जर्वेशन हुआ, इसके बाद ये सोचा गया क्या ये डस्ट पार्टिकल में क्या खुद का मोशन होता है जो कि वो फ्लोट कर रहे हैं, जो वो लाइट आ रही है आपके रूम में, डार्क रूम में, और उसमें जो डस्ट का पार्टिकल आपका फ्लोट करता हुआ नज़र आता है, तो क्या वो डस्ट पार्टिकल का खुद का मोशन है या कोई उसे मूव करा रहा है? तो अब यहाँ हमारा कॉन्सेप्ट ये बनता है कि जो वाटर है उसमें वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं, और वाटर के मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? हमेशा मूवमेंट में रहते हैं। सिर्फ वाटर की नहीं, किसी भी सॉलिड के, किसी भी मैटर के, ठीक है, सॉलिड, लिक्विड, गैसेस, फ्लूइड्स, ये सारे के सारे जो पार्टिकल्स होते हैं वो हमेशा क्या करते हैं? मूव करते रहते हैं, ठीक है, कभी वो स्थिर नहीं रहते हैं। तो वाटर के मॉलिक्यूल्स इसमें क्या है? प्रेजेंट है। मैंने लिखा है इनविजिबल वाटर पार्टिकल्स। यहाँ पे वाटर पार्टिकल्स हैं वो हम उसे देख नहीं सकते, राइट। तो वो यहाँ पे है और ये हमेशा मूवमेंट में है, ठीक है। वाटर पार्टिकल्स क्या हमेशा मूव कर रहे हैं। तो इनके मूवमेंट की वजह से क्या होता है, जो पोलन ग्रेन्स होते हैं उनको हीट किया जाता है। पोलन ग्रेन्स इज हीटेड बाय वाटर मॉलिक्यूल्स, वाटर पार्टिकल्स, और ये जब हीट होते हैं तो ये किसी न किसी डायरेक्शन में मूव कर जाते हैं। इनका कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं होता है, ये रैंडमली मूव करते हैं। कौन मूव करते हैं रैंडमली? वैसे तो वाटर के मॉलिक्यूल्स भी रैंडमली मूव करते हैं। साथ ही साथ इनके रैंडमली मूव करने की वजह से क्या होता है, जो पोलन ग्रेन्स हैं ये भी रैंडमली जो है वाटर मॉलिक्यूल्स से हिट होने के बाद ये क्या करते हैं? मूव होने लगते हैं, ठीक है। अब जैसे कि मैं यहाँ पे एग्जांपल लेता हूँ कि मान लेते हैं कि पोलन ग्रेन्स है और क्या है, ये वाटर का मॉलिक्यूल है, ये वाटर का मॉलिक्यूल है, ये वाटर का मॉलिक्यूल है, दीज आर द वाटर मॉलिक्यूल्स। अब ये वाटर मॉलिक्यूल्स क्या कर रहे हैं? इस पोलन ग्रेन्स को हीट कर रहे हैं। हीट करते ही क्या होता है, पोलन ग्रेन्स यहाँ से फिर मूव हो जाता है किसी भी डायरेक्शन में। फिर यहाँ पे जब वो आता है तो फिर किसी दूसरे वाटर मॉलिक्यूल से फिर इसको हीट किया जाता है, फिर वो कहीं नए डायरेक्शन में चले जाते हैं। इस तरह पोलन ग्रेन्स जो है सो मूव करते रहते हैं। तो पोलन ग्रेन्स का अपना कोई खुद का उसका मोशन नहीं होता है। उसका जो मोशन है, उसका जो मूवमेंट है वो किस वजह से है? वाटर पार्टिकल्स के मूव करने की वजह से है, राइट। एग्जाम्पल लेते हैं कि जैसे कि ये आपका पोलन ग्रेन्स है और ये वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं, राइट। तो वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं। अब ये क्या होता है, वाटर के मॉलिक्यूल्स ये इस तरफ आ रहे हैं, पोलन ग्रेन्स की तरफ आ रहे हैं, क्योंकि इनका तो अपना मूवमेंट है वाटर मॉलिक्यूल्स का। जब ये इस पे आ रहे हैं, आने के बाद इसको ये पोलन ग्रेन्स को हीट करते हैं। हीट करने की वजह से इसमें क्या होता है? मूवमेंट होता है। तो लेकिन ध्यान देने की अगर बात यह है कि अगर नेट फोर्स अगर बैलेंस है, नेट फोर्स अगर जीरो है,
नेट फोर्स मतलब अगर सारे डायरेक्शन से वाटर के मॉलिक्यूल्स इस पॉलन ग्रेन पे आके हिट कर रहे हैं और नेट फोर्स आपका ज़ीरो है तो पॉलन ग्रेन्स का कोई मूवमेंट नहीं होता है। लेकिन कभी ना कभी क्या होगा, फोर्स आपका अनबैलेंस्ड हो जाएगा। अनबैलेंस्ड होने का फोर्स का मतलब क्या है, अगर इस तरफ से 4 फोर्स लग रहे हैं, इस तरह से इतने फोर्स लग रहे हैं और ऊपर से सिर्फ 2 ही फोर्स लग रहा है, तो डेफिनेटली ये नीचे से ऊपर की ओर चला जाएगा, क्योंकि फोर्स का वैल्यू नीचे से ऊपर की ओर ज़्यादा है, राइट। तो जब भी अनबैलेंस्ड फोर्स होगा तो पॉलन ग्रेन्स जो है वो मूव करने लगते हैं। इस तरह से कहने का मतलब है कि पॉलन ग्रेन्स जो है सो मूव करता है। तो पॉलन ग्रेन्स का इस तरह से मूव करना, एक मोशन में आना, उसका मूवमेंट होना को हम कहते हैं ब्राउनियन मोशन। दिस इज कॉल्ड द ब्राउनियन मोशन, राइट। व्हाट इज द ब्राउनियन मोशन? साइंटिस्ट रॉबर्ट ब्राउन ने दिया, इसलिए इसके नाम पे रखा गया है ब्राउनियन मोशन। तो ब्राउनियन मोशन जो है किसी भी पार्टिकल में हो सकता है, ठीक है, बशर्ते वो मोशन किसकी वजह से है, इसके खुद की वजह से नहीं है, वो किसकी वजह से, वाटर के मॉलिक्यूल्स की वजह से है। या अब एग्जांपल हम लेते हैं, जैसे कि अभी हमने कहा था डस्ट पार्टिकल के बारे में। डस्ट पार्टिकल में क्या होता है, डस्ट पार्टिकल जो फ्लोट कर रहे हैं एयर में, वो किस वजह से कर रहे हैं, क्योंकि एयर में जो गैसेस हैं उनके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो रैंडमली मूव कर रहे हैं और वो फिर हीट कर रहे हैं आपको, किसको, डस्ट पार्टिकल को, ठीक है। और इस वजह से डस्ट पार्टिकल मूव करने लगता है रैंडमली किसी भी डायरेक्शन में। तो इतना जानने के बाद अब 2 चीज़ें हमें पता चलता है कि द एग्जिस्टेंस ऑफ ब्राउनियन मोशन गिव्स अस 2 कंक्लूजन्स अबाउट द नेचर ऑफ मैटर। अभी मैटर का जो नेचर है उसके बारे में 2 चीज़ें पता चली। क्या क्या पता चली? दैट पहला है दैट मैटर इज मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स। डेफिनेटली जो हमारा मैटर है वो टाइनी पार्टिकल्स का बना हुआ है, ठीक है, मतलब बहुत छोटे छोटे सूक्ष्म पार्टिकल जिसको कहते हैं आप लोग, ठीक। दूसरा है दैट द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्स्टेंटली मूविंग। पार्टिकल्स ऑफ मैटर, मैटर के जो पार्टिकल्स है वो क्या हो रहे हैं, लगातार कॉन्स्टेंटली हमेशा मूवमेंट में है। और अगर ऐसा है, इसी वजह से क्या हो रहा है कि आपका जो पॉलन ग्रेन्स है इसमें मूवमेंट है। अगर लिक्विड क्या है आपको, सॉरी वाटर क्या है हमारा, यहाँ पे एक मैटर है और वाटर के जो पार्टिकल्स है वो कॉन्स्टेंटली क्या हो रहे हैं, मूव कर रहे हैं, वो हमेशा मूव कर रहे हैं। तो उसके मूवमेंट की वजह से क्या हो रहा है, जो पॉलन ग्रेन्स है वो हीट हो जा रहा है और पॉलन ग्रेन्स मूव कर पा रहे हैं, और उसका जो मोशन है पॉलन ग्रेन्स का वो कौन सा है, ब्राउनियन मोशन है, ठीक है। तो पॉलन ग्रेन्स का मूवमेंट इस बात को बताता है, डस्ट पार्टिकल का मूवमेंट, डस्ट पार्टिकल का फ्लोटिंग इस बात को बताता है कि जो पार्टिकल्स हैं किसके, यहाँ वाटर की बात करते हैं, वाटर क्या है, मैटर है, वाटर के जो पार्टिकल्स हैं या एयर के जो पार्टिकल्स हैं वो हमेशा मोशन में है, वो मोशन में है इसलिए ये मोशन में है, राइट, ना कि इनका खुद का मोशन है। डस्ट पार्टिकल का कोई अपना मोशन नहीं होता है, वो अगर मूव कर रहा है तो एयर के जो मॉलिक्यूल्स हैं, एयर के जो पार्टिकल्स हैं उसकी वजह से कर रहे हैं। थैंक यू सो मच। आपको उम्मीद करते हैं कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होगी। फिर भी अगर कोई डाउट रहता है तो यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू।